हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका स्वागत है मेरे कॉमर्स विद गोयल सर में। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, बच्चों ने कहा था मुझसे इस टॉपिक पर बनाने के लिए कि करंट अकाउंट के माध्यम से अगर कैपिटल को एडजस्ट किया जाए तो सर कैसे करेंगे। तो उसी पे मैं वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। यानी जब कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के मुताबिक एडजस्ट की जाती है और जिसकी कम होती है या ज़्यादा होती है वो लेकर जाता था आज तक, तो लेके जाने में पैसे लेके जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं लेके पैसे नहीं आने, करंट अकाउंट के माध्यम से उसे एडजस्ट कैसे करें, ये हम आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो मेन का टॉपिक आज वीडियो का यही है। चलिए समय बर्बाद करते चलते, अपने समय बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और देखिए यहाँ पर एसेट्स को रीवैल्यू किया गया। प्लांट कितने की बताई गई है, 64,000 की, और है कितने की, 60,000 की। तो आप सभी को पता है कि जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो उसकी क्रेडिट में एंट्री करते और डिक्रीज होती तो डेबिट में। लायबिलिटी के केस में उल्टा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते सवाल को आगे बढ़ाएंगे। प्लांट 64,000 का बताया गया, जबकि बुक में है 60,000 का, इसका मतलब 4,000 से इंक्रीज हो गया। क्रेडिट में दिखा देंगे बाय प्लांट अकाउंट 4,000। उसके बाद स्टॉक है 36,000 का, जबकि बुक में 40,000 का, यानी 4,000 से कम हो गया, तो इसको हम डेबिट में दिखा देंगे टू स्टॉक 4,000। फिर 5% रिजर्व बनाने को कहा गया है डेटर्स पे। डेटर्स हमारे कितने के, 36,000 के। 5% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,800। ओके। फिर क्या कहा गया कि 2,800 के क्रेडिटर हैं जिनका पेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, कुछ कंडीशंस पैदा हो जाती। कोई अपना पेमेंट छोड़ देगा, मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई अपना पेमेंट छोड़ देगा, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे बाय द वे हो सकता है उस क्रेडिटर की डेथ हो गई हो, कोई लेने वाला ही नहीं पेमेंट, या वो खुद भाग गया हो कहीं दूसरों का पेमेंट मार के। तो दो कंडीशन वही समझ में आती है कि ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से क्रेडिटर का पेमेंट हमको नहीं करना पड़ता है, हमारा तो फायदा हो जाता है। तो ऐसे में लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि हमें 2,800 का पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिट में इसकी एंट्री कर देंगे, लिख देंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट 2,800। अब हमको इसका पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को 4,000 का कंपनसेशन देना, ये आप पे लायबिलिटी बन रही है। हम जो बिजनेस करते हैं अगर उसमें कोई हादसा हो जाता है और उसमें कोई कंपनसेशन हमें देना पड़ता है तो उसकी लायबिलिटी हमें बना के रीवैल्यूएशन में लानी पड़ती है। तो यहाँ आपसे कहा गया 4,000 कंपनसेशन देना है, तो लिख देंगे टू लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन 4,000। ठीक। अगर डेबिट बढ़ा है तो लॉस का केस बनेगा, और अगर क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट का केस बनेगा। यहाँ डेबिट बढ़ा है, लॉस का केस बन रहा है 3,000, जो ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जो उनका प्रॉफिट है 3/2, तो 3 और 2 के रेशियो में से बांट देंगे। 3/5 2/5 आ जाएगा 1,800 और 1,200। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चलेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट में कैपिटल ट्रांसफर करेंगे ए और बी की, लॉस को ट्रांसफर कर दिया डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अपोजिट साइड चीजें ट्रांसफर होती जब एक लेजर से दूसरे लेजर में जाती है। ठीक है। दूसरी बात फिर से आपको याद दिला दें कि जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाते, जिन चीजों से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसकी क्रेडिट में एंट्री होती है, और जिन चीजों से पार्टनर्स की कैपिटल घटती है, डिक्रीज होती है, उनकी डेबिट में एंट्री होती है। लॉस की वजह से उनकी कैपिटल घटेगी, इसलिए डेबिट में एंट्री हुई है। ओके। फिर बैलेंस शीट में आ जाइए। अगर कोई रिजर्व और प्रॉफिट है तो उसे बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर में। यहाँ एक रिजर्व पड़ा है, बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया, 12,000 और 8,000। इसके अलावा यहाँ कुछ है नहीं। अब देखें नया पार्टनर क्या लेकर आया है, क्या क्या काम कर लिया। हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। बैलेंस शीट से कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी, रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, और कुछ ट्रांसफर करना नहीं है, और कुछ है ही नहीं। अब नए पार्टनर की बारी,
तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा, 40,000 लेके आ रहा। गुडविल के रूप में है, मैं यहाँ गुडविल लिखना भूल गया था, 20,000 वो गुडविल के लिए लेके आ रहा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहले कैपिटल दिखा दिए बाय बैंक अकाउंट, सी के कॉलम में 40,000 सॉरी। फिर गुडविल 20,000 ला रहा, इन कैश लेके आ रहा। तो जब कोई पार्टनर इन कैश गुडविल लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में से बांट दिया जाता है। सेक्रीफाइस रेशियो बहुत बार आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, तभी फाइंड करेंगे जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो, वरना ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि जब हम इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे, क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो जब हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे तो वो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही आएगा। इसीलिए ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो मान लिया जाता है। ठीक है, तो 3 और 2 के रेशियो में से हम बांट देंगे। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए बोर्ड आप देख रहे हैं छोटा है हमारा, तो यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हम मिटाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे वर्किंग करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि वो 1/4 भाग के लिए आया है और इनका 3 और 2 का रेशियो है, तो पहले हमें यहाँ न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। वो 1/4 भाग के लिए आया है, तो 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। ये 3/4 हिस्सा क्या है, पुराने पार्टनर्स का हिस्सा है। 1/4 वो ले जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या है, 3/4, जो पुराने पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3/4 इंटू 3/5 तो आएगा 9/20, फिर 3/4 इंटू 2/5 तो आएगा 6/20। न्यू रेशियो फाइंड करें तो यहाँ लिख दे 9/20, ये कितना आया 6/20, और सी कितने भाग के लिए आ रहा था, 1/4 भाग के लिए। तो न्यू रेशियो फाइंड करें, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 20 से 20 को काटा और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आएगा, फिर 20 से 20 को काटा और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आएगा, फिर 4 से 20 को काटा तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आएगा। इस तरह से न्यू रेशियो आ गया 965। ओके, अब हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। तो सी कितनी कैपिटल लेके आया, 40,000, 1/4 भाग के लिए आ रहा, भिन्न को उल्टा कर दिया, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, सही कर देते हैं। 1/4 भाग के लिए आ रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए भिन्न को उल्टा कर दीजिए। तो हमने उल्टा कर दिया, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 1,60,000। इसको हम न्यू रेशियो में बांट देंगे, ये नई कैपिटल निकल आएगी सभी पार्टनर्स की। ओके, तो 1,60,000 को ABC में बांट देंगे 965 के रेशियो में, तो A की आएगी 72,000, B की 48,000 और C की आएगी 40,000। राइट, अब आ जाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पहले हम इनकी एंट्री कर दें, न्यू कैपिटल हमारी है कितनी, 72,000, 48,000, 40,000 लिख देंगे, टू बैलेंस CD। अब हम चेक करेंगे। जब पहले इसकी वीडियो में आपने देखा होगा, जब हम चेक करते थे तो जिसका पैसा ज़्यादा बन रहा वो लेके चला जाता था और जिसका पैसा कम है वो लेके आता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। लेकिन चेक कैसे करें, दोबारा रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे चेक करेंगे। पहले आप क्रेडिट चेक कीजिए, क्रेडिट जोड़ लीजिए, ए का 60, 12, 12 कितने हो जाएंगे, 84,000। इस 84,000 में से डेबिट में जो अमाउंट्स पड़ी हैं उन्हें आप माइनस कर दिए, रीवैल्यूएशन का लॉस पड़ा इसे माइनस कर दीजिए। ठीक, नई कैपिटल पड़ी इसे माइनस कर दीजिए। तो 84,000 में से जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ए का बैलेंस एक्सेस निकलेगा 10,200 से। इसको हम लिख देंगे 2A करंट अकाउंट। ये 10,200 हमने ए के चालू खाते में ट्रांसफर कर दिया। राइट, इसी तरह बी का देखेंगे, बी का हम क्रेडिट टोटल करेंगे तो 66,000 आएगा और डेबिट की जो अमाउंट है उसमें से डिडक्ट कर दें तो ये 1200 डिडक्ट कर देंगे। ये जो नई कैपिटल निकली इसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो 66 में से जब हम इन दोनों को डिडक्ट कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट आएगी बी की 16,800। ये एक्सेस अमाउंट है बी की, जो उसके हम खाते में चालू खाते में ट्रांसफर कर देंगे, लिख देंगे 2B करंट अकाउंट। ठीक, सी तो अभी आ रहा, कोई मतलब नहीं, 40-40 उसके इक्वल है। तो आपने यहाँ कैसे सीखा, कैसे करना है। पहले हम क्या करते थे, जो एक्सेस अमाउंट आती थी यहाँ लिख देते टू बैंक और पार्टनर उसको लेके चला जाता था।
हमें लेके नहीं आना है क्योंकि करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू ए करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट जहाँ हम बैंक लिखते थे वहाँ हमें क्या लिख देना है, करंट अकाउंट। बस इतना सा चेंजेस है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर करंट अकाउंट के माध्यम से चीज़ें एडजस्ट करनी है तो जहाँ आप बैंक लिखते थे पेमेंट ले जाने के लिए, वहाँ पे आपको सिर्फ करंट अकाउंट लिखना है, राइट। आगे आइए बैंक अकाउंट में, यहाँ से आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट में आइए, ये आपका टू बैलेंस BD हमने ट्रांसफर कर दिया 4000, प्रीमियम लेके आया नया पार्टनर 20000, वो हमने डाल दिया डेबिट में, और 40000 वो कैपिटल लेके आया है। ये तो आपको पता ही होगा कि बैंक में डेबिट में वो एंट्रीज आती हैं जो फर्म में पैसा आ रहा है। अगर फर्म से पैसा जा रहा है तो उसकी क्रेडिट में एंट्री आती है। यहाँ कोई भी पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि सारा जो पेमेंट जाना चाहिए था A और B का, वो आपने करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ A और B से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आई है, राइट। चलिए अब आखिर इसके आगे बैलेंस शीट सिखाते हैं। ओके, चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट में आपने सिंडिकेटर कितने लिखा है, 30,000 के। इस पे प्रोविजन था 2800 का। क्या लिखा था कि अब पेमेंट नहीं करना है, तो इससे हमारे क्रेडिटर कम हो गए, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे क्रेडिटर कितने बचे, 27,200। 4000 का आपने क्या बनाया है, एम्प्लॉय कंपनसेशन लायबिलिटी क्रिएट की है, तो उसे लायबिलिटी में दिखा दिए 4000 एम्प्लॉय कंपनसेशन। फिर इसके अलावा यहाँ कुछ बचा नहीं, रिजर्व खत्म हो चुका, तो इससे कोई मतलब नहीं। कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ नई वाली कैपिटल लेंगे जो यहाँ आपने नई निकाली है। कितनी निकाली, 72,000, 48,000, 40,000। यहाँ दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट 72,000, 48,000, 40,000। अब करंट अकाउंट अगर डेबिट में आया है तो उसे डेबिट यानी लायबिलिटी में दिखाएंगे, और अगर क्रेडिट में आया है तो उसे क्रेडिट यानी एसेट्स में दिखाएंगे। ओके, तो ये दोनों ही लायबिलिटी में आए, सॉरी डेबिट में आए, तो हम इसको डेबिट यानी लायबिलिटी में दिखाएंगे। करंट अकाउंट ए का आया था 10,200 और बी का आया था 16,800, यानी टोटल आ गया 27,000, राइट। अब एसेट्स में आ जाइए, इसके अलावा लायबिलिटी कुछ है नहीं। प्लांट एंड मशीनरी हमारा 60,000, 4,000 से बढ़ रहा है क्योंकि 64,000 उसकी रिवैल्यू की गई थी, तो 4,000 इसमें आपने प्लस कर दिया। पेटेंट, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस चीज के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं उसको वैसे के वैसे ही आप यहाँ लिख दीजिए, तो पेटेंट को हम वैसे ही दिखा देंगे। स्टॉक 40,000 दिखा रहा और रीवैल्यू किया गया था 36,000 पे, यानी 4,000 से कम हुआ, तो हम इसको यहाँ 4,000 हटा देंगे और 36,000 दिखा देंगे। डेटर हमारे 36,000 के हैं, और ये आपका 5% प्रोविजन इसमें से माइनस करेंगे तो डेटर आ जाएगा हमारे 34,200 के, राइट। और बैंक बैलेंस इसके बाद हमारा जो नया बैंक बैलेंस निकला वो दिखाएंगे, ये पुराना वाला नहीं, नया वाला कितना आया, 64,000। इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। दोनों का आंसर आ गया 2,18,200। जो मेन टॉपिक था आज इस सवाल का वो था करंट अकाउंट। आपको ये सीखना था कि जब कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो करंट अकाउंट के माध्यम से कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दो उस पॉइंट को। जिसकी कैपिटल ज्यादा निकलेगी उसको डेबिट में लिख देंगे। जैसे यहाँ ए की कैपिटल ज्यादा निकल रही है तो डेबिट में लिख देंगे 2A करंट अकाउंट 10,200। बी की भी ज्यादा निकली तो लिख देंगे 2B करंट अकाउंट 16,800। अगर इनकी कम निकलती तो हम यहाँ डेबिट में एंट्री कर देते। मान लीजिए ए की कम निकलती तो यहाँ हम लिख देते 2A करंट अकाउंट, बी की कम निकलती तो यहाँ लिख देते 2B करंट अकाउंट, राइट। अब अगर इनकी यहाँ एसेट्स में हम एंट्री यहाँ करते, सॉरी क्रेडिट में एंट्री करते, तो एसेट्स में हम यहाँ करंट अकाउंट दिखा देते, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, राइट। लेकिन यहाँ पे दोनों का डेबिट में आया है तो डेबिट में हमने एंट्री कर दी। अगर आपका बाय द वे क्वेश्चन आप जो फेस करते हैं उसमें क्रेडिट में करंट अकाउंट आ रहा तो आप एसेट्स में दिखा देंगे, राइट। इस के साथ ये मेरा वीडियो खत्म होता है, और आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। 2 से 3 बार ब्रेक लेते बीच में, आप लोगों को पता नहीं चलता, चुटकी बजा देते हैं, और रफ करना पड़ता है, सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर हमें करें, और जो नया वीडियो आप हमसे चाहते हैं उसके बारे में बताएं, जिससे मेरी कोशिश रहेगी कि जो आप चाहते हैं उस हिसाब से हम वीडियो अपनी लेकर आपको देते रहें। ओके, थैंक यू।